हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो छलावे की एक सच्ची घटना है जो मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। मेरे उस दोस्त का नाम मनीष है, तो आगे की कहानी मैं आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। हेलो, मेरा नाम मनीष है। मेरी उम्र लगभग 30 साल है। मैं दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहता हूँ। यह घटना मेरे साथ 6 साल पहले घटी थी। आज भी जब मैं उस डरावनी रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यह बात उस समय की है जब दिल्ली के उस इलाके में ज्यादा आबादी नहीं रहती थी। वहाँ घरों की संख्या बहुत कम थी और घरों के बीच की दूरी भी काफी अधिक थी। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय उस इलाके में पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा थे। तो एक रात में अपनी फैक्ट्री से घर आने में लेट हो गया। मुझे फैक्ट्री से निकलते निकलते ही 12 बज गए थे। आमतौर पर मैं 8 बजे तक अपने घर आ जाता था, पर उस दिन मैं एक अर्जेंट ऑर्डर को पूरा करने के लिए फैक्ट्री में रुका हुआ था। मेरे साथ बाकी और वर्कर भी काम कर रहे थे। मेरे घर से फैक्ट्री की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, इसलिए मुझे आने जाने के लिए किसी साधन का प्रयोग नहीं करना पड़ता। मैं अपने घर से फैक्ट्री के बीच का रास्ता हमेशा पैदल ही पार करता था। तो रोज की तरह उस रात भी मैं फैक्ट्री से घर आने के लिए पैदल ही निकला। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से मैंने अपने फोन की टॉर्च को ऑन करा हुआ था। उस दिन चांद की रोशनी भी ना के बराबर थी। मुझे चलते चलते काफी अजीब लग रहा था। वैसे तो मैं भूत प्रेतों और छलावों पर यकीन नहीं करता, पर उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं और मैं बेखौफ होकर बस उस रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक से चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है। इतनी रात के समय कोई बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है? मेरे दिमाग में ये बात आई, पर फिर मैंने सोचा कि शायद सच में कोई बच्चा रो रहा होगा। पर मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और मैं आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती जा रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद सच में कोई बच्चा रो रहा है और मेरे को उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। पर शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो उस दिन मैंने की। उस बच्चे की मदद के लिए मैं उस आवाज को ध्यान से सुनकर उसका पीछा करने लगा। मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वह आवाज एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए उस पेड़ की तरफ गया तो मैंने देखा कि उस पेड़ के पीछे एक बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे का शरीर नॉर्मल बच्चों से काफी अजीब था। उसके पैर भी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके शरीर से थोड़ी थोड़ी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसे देखते ही मेरा शरीर पसीने से नहा गया और मेरे पैर वहीं जम गए। मैं चाह कर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। मुझे देखते ही उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया और वह बड़े डरावने ढंग से मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसका जबड़ा बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके दांत उसकी आंखों तक आ रहे थे। जब वह मुस्कुरा रहा था तो उसके पूरे मुंह पर सिर्फ दांत दिख रहे थे। उसकी मुस्कान को देखकर मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया और डर की वजह से मेरा शरीर सुन पड़ गया। वह बच्चा धीरे धीरे उठकर मेरे करीब आने लगा और अब वह मेरा नाम भी पुकार रहा था। करीब आते आते मुझे उसे देखकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। तभी मैंने भगवान को याद करना शुरू किया और मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते ही उस बच्चे के चेहरे से मुस्कान जैसे बिल्कुल गायब हो गई और अब वह मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। भगवान का नाम लेते ही मैंने वहां से तेजी से भागना शुरू कर दिया।
भागते भागते भी मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, पर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे मेरा नाम भी बार बार सुनाई दे रहा था, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर उस बच्चे को दोबारा देख सकूं। मैं बस तेजी से अपने घर जाना चाहता था। भागते भागते मैं अपने घर पहुंच गया और मैंने जोर जोर से घर का दरवाजा बजाया। तब मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मेरे चेहरे पर इतना डर देखकर उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वह भी डर गई और उन्होंने कहा कि आज के बाद तू कभी देर रात उस रास्ते से नहीं आएगा। इस घटना के बाद मेरी तबीयत 2 दिन तक खराब रही। मुझे बहुत तेज बुखार रहा। तो अगले दिन माँ मेरे लिए मंदिर जाकर एक पवित्र धागा लेकर आई। उन्होंने वह पवित्र धागा मेरे गले में बांध दिया और तब से लेकर अब तक मेरे साथ दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। मेरी मिस्टेक्स को भी कमेंट में बताइए क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आप मेरे साथ कुछ अपना हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।